हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं सितांशु शेखर। स्टूडेंट, मैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पिछले 2 वीडियो में करंट एंड चार्ज के बारे में बताया था। तो चलिए आज कुछ और बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फिजिक्स में 2 प्रकार की क्वांटिटी होती है। देयर आर 2 क्वांटिटीज इन फिजिक्स, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज या इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड बताया था, जिसमें पहला था डिस्टेंस, जिसका यूनिट होता है मीटर। दूसरा मास, किलोग्राम। तीसरा टाइम, इसका यूनिट सेकेंड। चौथा करेंट, जिसका एसआई यूनिट एम्पियर। पांचवा टेम्परेचर, जिसका केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट हैं। तो आप इस चीज को अपने एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। आप जब आगे पढ़िएगा क्लास 11th में यूनिट एंड डायमेंशन में, तो आपको ये अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी आप बस ये जान जाइए कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अभी आप बस इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लास 10th के कुछ बेसिक चीजें फिर से पढ़ते हैं। क्लास 10th के बेसिक में अभी मैं आपको फिर से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जैसे चार्ज। मैंने आपको चार्ज के बारे में पहले ही बता रखा है। फिर से एक बार जानिए कि चार्ज जो होता है, चार्ज तो आपको पता है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। लेकिन यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। जो चार्ज है, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। चार्ज जो क्यू से सिंबॉलिक फॉर्म डिनोट करते हैं, कूलम को सी से डिनोट करते हैं। तो चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा आता है करंट। करंट को हम किसी से डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। करंट जो होता है, आप जानते होंगे करंट का फॉर्मूला Q/T। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं I = डेल्टा Q/ΔT या dQ/dt। तो जो करंट होता है उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। 1 एम्पियर का डेफिनेशन आपको जानना पड़ेगा कि 1 एम्पियर होता क्या। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो जो 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर इज टू 1 कूलम अपन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम। ये सेकेंड नीचे था, ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड को एस के टू द पावर -1 आ जाएगा नीचे से ऊपर जब रिवर्स जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं और इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = W/Q। W जो होता है वर्क डन और Q होता है जो चार्ज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q/W, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो यहां पे 1 वोल्ट पूछता है। व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट का जो डेफिनेशन होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई कूलम। 1 जूल बाई कूलम, क्योंकि Q जो है, Q का जो यूनिट होता है वो चार्ज होता है, वर्क डन का जो यूनिट होता है जूल होता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1V = 1 जूल, फिर कूलम नीचे था, ऊपर गया, साइन चेंज हो गया। अगला आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपको आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस आप जान जाइए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो ओम्स में मेजर होता है। मैं आपको आगे चल के ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, जिसमें V = I डिराइव करूंगा और आपको बताऊंगा बाकी। लेकिन आप यहां पे ये जान जाइए कि जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम ओम्स में मेजर करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है R = V/I। आगे चल के मैं ओम्स लॉ बताऊंगा। तो ये थी छोटी छोटी 3-4 पॉइंट है, और बाकी यहां पे 3-4 पॉइंट है, जैसे एक क्वांटिटी हुआ चार्ज, करेंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, एनर्जी, पावर, और इसके यहां पे ऐसा यूनिट है। चार्ज का कूलम, करेंट का एम्पियर, पोटेंशियल का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, एनर्जी का जूल, पावर का वाट।
मैं ये सारे टॉपिक आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस यहाँ पे आप ये जान जाइए कि चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, करंट का एम्पियर होता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एनर्जी का जूल होता है, पावर का वाट होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक है। दो इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में, वैसे तो देखा जाए बहुत सारा होता है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से दो इंस्ट्रूमेंट होता है। पहला आता है अमीटर, दूसरा होता है वोल्टमीटर। अमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है। अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर अ करंट। वोल्टमीटर जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है। अमीटर का ये सिंबॉलिक फॉर्म है, अमीटर का ये सिंबॉलिक फॉर्म है, यहाँ पे कैपिटल ए है। वोल्टमीटर का ये सिंबॉलिक फॉर्म है वी। अमीटर के बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखते हैं। हमारा पे पावर सोर्स है, अमीटर है, बल्ब है, और ये हमारा सर्किट डायग्राम अमीटर का आता है। जो अमीटर है आप देख रहे होंगे कि ये सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है, या ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर कभी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है, अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। अमीटर जो होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ करंट, और वोल्टमीटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फॉर मेजरिंग वोल्टेज। वोल्टमीटर जो होता है वोल्टेज को मेजर करता है, अमीटर जो होता है करंट को मेजर करता है। मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म बता दिया है यहाँ पे। रेजिस्टेंस जो होती है अमीटर की लो होती है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है। तो अभी तक आप यहाँ पे इसके तीन तीन पॉइंट याद रखिए। पहला इसका सिंबॉलिक फॉर्म, दूसरा पॉइंट है कि जो अमीटर होता है वो करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर जो होता है वोल्टेज करंट, वोल्टमीटर जो होता है वोल्टेज मेजर करता है। तीसरा पॉइंट आता है जो अमीटर में रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है, वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस हाई होती है। और फिर से यहां पे मैं रिपीट किया हूं कि कनेक्शन सीरीज विथ सर्किट, जो मतलब अमीटर है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, और जो कनेक्शन वोल्टमीटर की होती है वो पैरेलल में होती है। तो बस आप इतना ही अभी याद रखिएगा कि जो अमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस लो होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है और वो करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर की रही बात तो जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, कनेक्शन उसका सर्किट में पैरेलल जोड़ते हैं, और इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। यहां पे एक आप नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट होता है उसका बहाव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। करंट का डायरेक्शन अगर मेरा ऐसे है तो हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे होगा। द फ्लोइंग ऑफ करेंट इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये बात याद रखिएगा कि करंट का जो डायरेक्शन फ्लो का होता है, बहने का, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होता है। मैंने बस आपको ये आइडिया दिया, आगे बहुत डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा बेसिक चीजें से ऊपर का है, एडवांस चीजें हैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है, फिर भी आप जान जाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिचॉफ्स लॉ होता है। क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ दो टाइप के होते हैं। पहला करंट लॉ डील करता है, दूसरा वोल्टेज लॉ डील करता है। KCL, KVL, पहला आता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा आता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स एक लॉ है जिसमें दो टाइप के लॉ पढ़ा जाता है, एक वोल्टेज पे एक करंट पे। तो पहले को बोलते हैं क्रिचॉफ्स करंट लॉ KCL, दूसरे को बोलते हैं KVL क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको यहां पे बता देता हूं कि क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। क्रिचॉफ्स करंट लॉ वो होता है द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन इज जीरो। मतलब जो भी जंक्शन पे करंट बहेगा उसका टोटल का सम, अलजेब्राइक सम ऑफ करंट जीरो होगा। समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो, ये समेशन का साइन है, एक करंट है इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जैसे ये जंक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। इस वायर से, इस मेटालिक वायर से करंट I1 आया, यहां से I2 निकल गया, यहां से I5 अंदर आया, I4 बाहर निकल गया, I3 अंदर आया। मतलब कुछ यहां जंक्शन पे, कुछ नोड पे कुछ करंट अंदर आ रही है और कुछ करंट बाहर जा रही है। तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि जो भी नोड पे, जंक्शन पॉइंट पे करंट आने वाली होगी वो जाने वाली की बराबर होगी। तो देखिए यहां पे I1 अंदर आ रही थी, I3 अंदर आ रही है, I5 अंदर आ रही है, I2 बाहर जा रही है, I4 बाहर जा रही है, यानी कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो जब हम इस
क्वांटिटी को इधर लिखे हैं, इस क्वांटिटी को जब हम इधर लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा और इस सब का जो सम होगा अलजेब्राइक सम वो 0 के बराबर होगा। यही हमारा केसीएल कहता है, यही हमारा डिफिनेशन था कि द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ जंक्शन इज 0। ये है एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पे सेकेंड है, कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही है। आने वाला करंट पहले लिख लीजिए बराबर जाने वाला करंट, फिर जाने वाला जो है इसको इक्वल टू के इधर लाइए, साइन चेंज कीजिए और इक्वल टू 0। मतलब जो भी करंट आने वाली होगी वो जाने वाली के बराबर होगी। करंट इंटरिंग एट द नोड इक्वल टू करंट लिविंग एट द नोड। द सम ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए जंक्शन इज 0। तो जितनी करंट नोड पे जंक्शन पॉइंट पे आएगी इक्वल टू जाने वाली, दोनों का सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये केसीएल का दूसरा एग्जांपल था। दूसरा आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बस आप ये डिफिनेशन जान जाइए केवीएल बोलता क्या है। केवीएल कहता है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज डिफरेंस इन एनी लूप मस्ट बी 0। यानी कि हमने केसीएल में देखा कि द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन इज 0, लेकिन यहां पे अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज डिफरेंस, दो वोल्टेज डिफरेंस का अलजेब्राइक सम जो भी होगा उसका किसी भी लूप में किसी भी सर्किट में मस्ट बी 0। तो बस आप इसको अभी डेफिनेशन ही जान जाइए। जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो आपको इसमें डीपली पढ़ाया जाता है केसीएल केवीएल किरचॉफ्स लॉ। तो ये छोटे छोटे डिफिनेशन थे केसीएल और केवीएल। किरचॉफ्स लॉ में 2 आते हैं, पहला केसीएल दूसरा केवीएल। केसीएल वो होता है किरचॉफ्स करंट लॉ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 और दूसरा आता है केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये था आज का बेसिक वीडियो। कल से आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें मैं क्लास स्टैंडर्ड 10th के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं उसको लेके आऊंगा। तब तक आप इस चीज को भी देखिए, अच्छे से इस बेसिक चीज को समझिए। समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो आप आगे चल के इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी मैं क्लास 10th के जो भी सिलेबस में मेंशन है कल से मैं उस वीडियो को लेके आ रहा हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।